आ गई हूँ मैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग खास होने वाला है। आप इसको शुरू से देखिएगा एंड तक तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों इतनी खुश हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं निशा और आप सभी का मैं अपने चैनल निशाज बास्केट में वेलकम करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे और अपना अपना टेक केयर कर रहे होंगे। जैसा कि मौसम चेंज है, जब मौसम चेंज होता है तो बहुत से लोग बीमार भी पड़ जाते हैं क्योंकि टेक केयर नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज अभी टेक केयर करने की बहुत सख्त जरूरत है और हम लोग भी आप सबकी दुआओं से एकदम ठीक हैं। आज मैं ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल व्लॉग बना रही हूँ। एक मिनट, मैं एक्चुअली काम कर रही थी तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपना व्लॉग स्पेशल जो मैंने सोचा है वो मुझे बनाना है चाहिए। हालांकि मैंने ये न्यूज़ रात में ही सुनी थी तो मैं बहुत ही खुश हो गई थी। जैसे एक माँ को खुशी होती है वैसे मुझे खुशी हुई थी। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मैं बहुत बार शायद पहले बताया है, टुकड़ों टुकड़ों में बताया, लेकिन डिटेल में मैं आपको बताती हूँ कि मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। दिल्ली में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप ओनली इन दिल्ली। और मेरी शादी महाराष्ट्र में हुई और एक नई जगह पर हुई जहां पर मैं जानती नहीं थी, लेकिन खुदा के उससे वो सक्सेसफुल रही और अभी तक चल रही है आप सबकी दुआओं से। और हम बहुत दुआ करते हैं और थैंक यू भी बोलते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरा बेटा मेरे साथ रहता है और मेरी बेटी इंडिया से बाहर है। मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। 2007 में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। मेरा लास्ट स्कूल था सेंट जॉर्जिस स्कूल अलकनंदा, जहाँ पर मैंने बहुत ही अपने ज़िंदगी के बेहतरीन 11 साल बिताए और बहुत कुछ मैंने उस स्कूल से सीखा। क्योंकि क्या होता है कि आपको जब आप किसी बड़े स्कूल में काम करते हैं तो आपको सीखने को बहुत मिलता है। तो मुझे वही कुछ सीखने को मिला। जॉब छोड़ने का रीज़न यही था कि मेरे हस्बैंड को अपने बिजनेस में मेरी हेल्प की ज़रूरत थी, इसलिए वो मुझे 2005 से इंसिस्ट कर रहे थे। पर 2007 तक मैंने वो जॉब को छोड़ा क्योंकि बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं वहाँ पे जूनियर कोऑर्डिनेटर भी थी तो बहुत मुझे अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब देखनी थी। उसके अकॉर्डिंगली मैंने 2007 में छोड़ा। मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है मेरी प्रिंसिपल मैम के साथ और जो मेरी टीचर्स फ्रेंड हैं उनके साथ भी मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हैं। तो ये तो रहा मेरा बायोडेटा। आज मैं क्यों ये व्लॉग बना रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप जानते हो कि 2021 में मैं इस व्लॉगिंग की दुनिया में आई। जब कोरोना आया तो सबका बिजनेस तहस नहस हो गया। हमारे बिजनेस पे भी बहुत फर्क हुआ, हमारा बिजनेस पे बहुत ठप हुआ। लेकिन क्या होता है ना कि एक आस नहीं छोड़नी चाहिए और हम भी पॉजिटिव रहे और आगे बढ़ते रहे। 2021 की बात है, कोरोना का लहर था बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और मैं ऐसे ही अपना YouTube वगैरह देखती थी तो मैं देखती थी कि निशा मधुलिका का मैं देखती थी कि वो अपनी रेसिपी शेयर करती हैं, वो खाना अच्छा बनाती हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करी तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम भी बहुत अच्छा खाना बनाती हो, लोग तुम्हारे खाने की तारीफ करके जाते हैं, तो तुम क्यों नहीं शुरू करती हो अपना। तो उनका एक सपोर्टिंग जो हाथ था मेरे पीठ के पीछे था। फिर मैंने व्लॉग देखना शुरू करे और सबसे पहले मैंने व्लॉग देखा सबा का जहान का। तो सबा का मेरा जो व्लॉगिंग करने का जो मैंने इनिशिएट लिया वो सबा के उससे लिया। सबा को मैं बहुत चाहती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ अपनी बच्ची की तरह, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग की दुनिया में लाने वाली वही है। उसी ने मुझे मोटिवेट किया। पर्सनली तो मेरी कभी उससे बात नहीं हुई, मैं मिली भी नहीं, पर थ्रू उसके व्लॉग्स देखकर मैं मोटिवेट हुई और मैंने व्लॉग बनाना शुरू करा। इसी तरह मैं अपने व्लॉग में जो निशाज बास्केट के व्लॉग्स हैं उसमें मैं अपने डेली रूटीन के व्लॉग्स भी कभी कभी डालती हूँ, स्पेशल मोमेंट के व्लॉग डालती हूँ और रेसिपी शेयर करती हूँ और शॉर्ट्स भी डालती हूँ। जब सबा की मैंने ये न्यूज़ सुनी कि शी इज़ प्रेग्नेंट तो मैं इतनी खुश हुई, मेरे को रात में ही लगा कि मैं क्या कहते हैं एक व्लॉग बनाऊं और उसको बताऊं कि मैं कितनी खुश हूं। सच में सबा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, यू आर लाइक माई डॉटर। और बहुत अच्छा तुम्हें हस्बैंड भी मिला है सनी के रूप में। और मैं अपने हस्बैंड को हमेशा बोलती हूँ कि जब भी मैं बॉम्बे जाऊंगी ना तो मैं अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करूंगी मिलने की। खुशामदीद जाएंगे और हम लोग खाना खाएंगे अच्छा, क्योंकि हम दिल्ली में ना करीम के खाने वाले लोग हैं। हम लोग बहुत अच्छा खाना
हमें अच्छा लगता है। तो खुशामदीद के खाने की भी मैंने बहुत तारीफ सुनी है, तो हम वहाँ जाएंगे। और मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रॉमिस करा है कि ठीक है, मैं तुम्हें ज़रूर मिलाऊंगा अगर वो मिलना चाहे तो। यस, क्या हुआ? पता नहीं क्या है, वो बिजली होती है इसकी। वो वही है ना आपका, वही है ना, लगा दो। नहीं रहने। यस, बीच में मेरे हस्बैंड आ गए थे। तो एनीवे, तो जब मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत दुआ करी तुम्हारे लिए। और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ये जर्नी, तुम्हारी ये जो खुशी तुम्हारी झोली में खुदा बाप ने डाली है, वो तुम्हें ज़रूर नसीब हो। एक हेल्दी बेबी हो और तुम भी हेल्दी रहो और खूब खुश रहो जैसा कि तुम अभी रहती हो। तुम्हारे सराउंडिंग में बहुत अच्छे लोग हैं। भाभी के रूप में दीपिका बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट दीपिका, बहुत ही अच्छी है। और भाई के रूप में बिल्कुल फादर फिगर है यार, बिल्कुल फादर फिगर है। मेरा बेटा भी हमारा बहुत ध्यान रखता है। कभी कभी मुझे लगता है कि या खुदा हमने ऐसे क्या कर्म करे, क्या हमने काम करे जो हमें इतने अच्छे बच्चे मिले। तो इसी तरह तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है, बहुत प्योर हार्टेड है। डैडी बहुत अच्छे हैं यार। शोएब क्या ध्यान रखता है अपने डैडी का। जब कहीं जाते हैं, सब जाते हैं, तो कार में वो अपने ही साथ बिठाकर डैडी को लेके जाता है। भले ही उसकी बेटा, उसकी मम्मी, उसकी जो वाइफ है दीपिका, वो अलग गाड़ी में बैठती हैं, पर दीपिका भी क्लास है कि दीपिका भी बहुत ही अच्छी बहू है, बहुत अच्छी भाभी है। गॉड ब्लेस हर एंड गॉड ब्लेस यू टू। और तुम्हारे भी बहुत अच्छे इन लॉज मिले हैं, ये भी खुदा की एक ब्लेसिंग है तुम्हारे को। तो खुश रहो और खुदा करे कि तुम्हें ये खुशी नसीब हो। जब उसने दी है तो ज़रूर नसीब होगी। बी पॉजिटिव, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा सोचो, और ताकि बच्चा भी बहुत अच्छा पैदा हो। अब रूहान को देखो, मैं रूहान के ना जो शॉर्ट्स होते हैं ज़रूर देखती हूँ, मैं बहुत उसको एडमायर करती हूँ। जब वो सनी उसको पूछता है अच्छा है, तो जब वो ऐसा बोलता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। गॉड ब्लेस हिम ऑल्सो। तो सबा, मैं आज का ब्लॉग सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारे लिए मैंने ये व्लॉग बनाया है कि गॉड ब्लेस यू, और ये जर्नी तुम्हारी बहुत ही इजी रहे और बहुत ही खुशहाली भरी रहे। और कब बच्चा तुम्हारी गोद में आ जाए तुम्हें पता ही ना चले। और खुदा तुम्हें इतना, जो उसके पाक साफ फरिश्ते हैं ना, वो तुम्हारे चारों तरफ एक वॉल बना के हर समय रखें, ताकि तुम ठीक रह सको। और ये 9 महीने कैसे बीते तुम्हें मालूम ना पड़े, क्योंकि हर लड़की के जीवन में ये सुख आना बहुत ज़रूरी है और तुमने उसके लिए बहुत मेहनत करी है। मेरी भी दुआ है कि या खुदा, जो लोग इस चीज़ को चाहते हैं उनकी झोली में ये चीज़ डाल दे। जो लोग चाहते हैं इस माँ बनने का सुख चाहते हैं, उसको उनको वो सुख ज़रूर मिले। तो चलिए एक बार फिर गॉड ब्लेस यू एंड बोथ ऑफ यू, सनी को भी और तुम्हें भी। और मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और अगर अच्छा लगे ये व्लॉग तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। देखिए, मेहनत तो मैं करती जाऊंगी, सक्सेस मुझे अभी इतनी मिली नहीं है, मेहनत मैं ज़रूर करूंगी। और मुझे उम्मीद है, मैं पॉजिटिव हूँ कि मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी एक दिन, और मैं फिर उस खुशी का इजहार अपने व्लॉग में आपके साथ कर सकूंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।